हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बांग एक एम्परर से फाइट कर रहा था और वो उसे नहीं जीत पा रहा था क्योंकि एम्परर स्ट्रांग थे। लेकिन तभी बांग अपने फुल पोटेंशियल से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देख के वो एम्परर काफ़ी खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसमें दरारें पड़ रही हैं। इसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं उससे और एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं उसी गुफा में। बांग उन्हें देखकर कहता है कि अच्छा, तो आप जनरल टीवाटाइन हैं, जो कि अपनी फॉर्मेशंस के लिए काफ़ी फेमस थे। जिस पे जनरल कहते हैं कि ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि मेरा नाम अभी भी लोगों को याद है। बांग उनके सामने खड़ा होकर उन्हें ग्रीट करता है, तो वो जनरल कहते हैं कि अब तो काफ़ी समय बीत गया है, हम वो जंग हार गए थे, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है। ये कहकर वो अपने हाथ से एक एनर्जी निकालते हैं जो कि पूरे गुफा में फैल जाती है और फिर एक जगह इकट्ठी होने लगती है और फिर बांग के सिर के अंदर चली जाती है। वो कहते हैं तुम इसका अच्छे से कल्टीवेशन करना, ये तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगी। और उसके बाद उनका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और गायब हो जाता है। इसके बाद वो एक स्क्रॉल में चेंज हो जाते हैं जो कि बांग के सामने ओपन हो जाता है। तभी बांग वहाँ बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। उस स्क्रॉल से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है जो बांग के अंदर जाकर सीड ऑफ लाइफ में अब्जॉर्व हो रही थी। बांग अपने मन में सोचता है कि इसमें तो काफ़ी सारे फॉर्मेशन और मेथड्स हैं, वो एम्परर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये स्क्रॉल मेरे बहुत काम आएगा, कहकर वो स्क्रॉल को वापस रख लेता है। इसके बाद वो कहता है कि अब मुझे बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए। इसके बाद हमें टायरेच और उसकी सिस्टर दिखाई जाती है जो एक झील के पास खड़े होते हैं। वो कहते हैं बांग हाउ का कुछ भी पता नहीं चला। तभी वहाँ पे बांग आ जाता है। बांग कहता है मैं यहाँ पे हूँ, पीछे देखो। उसकी सिस्टर ये देखकर बहुत खुश होती है और जाकर बांग को गले से लगा लेती है, जबकि बाकी लोग बहुत हैरानी से बांग को देख रहे होते हैं क्योंकि वो अचानक ही आ गया था। बांग टायरेच से कहता है अच्छा, तो वो ड्रैगन यहाँ पे है जिसका तुम्हें हार्ट चाहिए है। तो टायरेच कहता है इस ड्रैगन को तो जनरल भी नहीं मार पाए थे, इसीलिए उसने यहाँ पे उसे सील कर दिया था ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल सके। बांग टायरेच से कहता है आखिर तुम्हें ये ड्रैगन हार्ट क्यों चाहिए है और तुम मुझे ही इसके लिए इतनी पैसे क्यों दे रहे हो, इतनी इनकम क्यों दे रहे हो। तो टायरेच कहता है मैंने तुमसे पहले भी काफ़ी लोगों को भेजा था, पर वो इसे लेके नहीं आ पाए, वो सब इसी में फ्रीज हो गए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जिस पे बांग कहता है ठीक है, अब हम दोस्त हैं तो मैं अपने दोस्त के लिए सब कुछ करूँगा, अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो लेके आऊँगा। इसके बाद वह पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर जाने लगता है। बांग को फील होता है कि उसकी बॉडी जम रही है, फ्रीज हो रही है, तो बांग तुरंत अपने उस नई स्किल को यूज करता है जो उसने स्क्रोल से सीखी होती है और कहता है थैंक गॉड कि मुझे वो स्किल मिल गई, वरना तो मैं यहाँ पे फ्रीज हो जाता। बांग को वहाँ एक बड़ा आइस क्यूब दिखता है जिसे वो जैसे ही टच करता है तो उसके हाथ में कट लग जाता है और उससे उसका खून निकलने लगता है। वो आइस क्यूब धीरे धीरे बांग का खून अब्जॉर्व कर रहा होता है। ये देखकर बांग भी काफ़ी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। बांग सोचता है कि अगर इसी तरह ये मेरा ब्लड अब्जॉर्व करता रहा तो मैं तो बिना ब्लड के मर जाऊंगा। इसके बाद वो सीड ऑफ लाइफ की हेल्प लेने के लिए उसे यूज़ करता है, जिससे वहाँ पे हर एक चीज़ की एनर्जी बांग के शरीर में जाने लगती है जल्दी जल्दी। इसके बाद बांग उस आइस क्यूब पे फोकस करता है। यहाँ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बांग के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पानी पे कुछ हलचल दिखती है और एनर्जी निकलती हुई दिखाई दे रही होती है। टायरिच कहता है कि लगता है यही हार्ट है, यही ड्रैगन हार्ट है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बांग का बहुत ज़्यादा ब्लड उस आइस क्यूब ने ऑब्जॉर्व कर लिया था, जिससे वो आइस क्यूब डिस्ट्रॉय हो गया था और उससे एक बॉक्स निकला था जिसे बांग ने उठा लिया था। उसे वहाँ एक स्टिक भी मिलती है जिसे वो उठा लेता है और लेके बाहर आ जाता है। बांग कहता है कि इसे पाना बहुत मुश्किल था, इसमें मेरा बहुत सारा ब्लड चला गया है और इसके लिए जो तुम दे रहे हो वो काफ़ी नहीं है, इससे मैं तुम्हारे से एक बहुत बड़ी ट्रीट लूँगा। पर वहाँ बांग हाउ की जगह वो प्रिंस होता है और वो बांग से वो डब्बा छीन लेता है और वहाँ से दूर जाने लगता है। तो बांग ये देखकर गुस्सा होता है और अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस पर अटैक करता है। तो प्रिंस अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। वो कहता है मुझे तो तुम्हें थैंक कहना चाहिए कि तुमने मुझे ये इतनी आसानी से दे दिया, वरना तो मैं इसे कभी हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद बांग पीछे देखता है कि उसके सारे दोस्त एक फॉर्मेशन में बंद हैं। इसके बाद वहीं पे वो लड़की आती है जिससे बांग की शादी होनी होती है। बांग कहता है लगता है तुम लोग की ये बहुत पुरानी प्लानिंग थी। तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे अपने भाई का बदला ले रही हूँ।
इसके बाद वो लड़की अपनी शॉट से अटैक करती है, जिसे बांग अपने एक हाथ से ही रोक देता है। लेकिन तभी वो प्रिंस भी उस बांग पे अटैक करता है, तो बांग अपने एक पंच से उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रिंस काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि वह जब पहले बांग से मिला था तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसके बाद वो प्रिंस यही सोच रहा होता है और उस लड़की के पास जाता है जिससे बांग की शादी होनी होती है। इसके बाद वो एक अटैक क्रिएट करता है और बांग की तरफ मारता है। वो उसका विंड अटैक होता है जो बांग से लगता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाती है। वो प्रिंस से कहता है, मैं अपने दुश्मनों के साथ यही करता हूँ। लेकिन तभी वो डब्बा जो प्रिंस ने पकड़ा हुआ था वो निकल कर बांग की तरफ जाने लगता है। यह देखकर प्रिंस काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो प्रिंस बांग की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक ड्रैगन होता है जो कि बांग के पास होता है और वो उसी बॉक्स से बाहर निकला था। प्रिंस कहता है, तुम मेरे अटैक से ज़िंदा कैसे बच सकते हो? तो बांग कहता है, तुम अभी उतने कैपेबल नहीं हो। इसके बाद बांग उसी ड्रैगन से उस पर अटैक करता है, लेकिन बांग की मंगेतर उसे बचा लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद बांग कहता है, ये तो वही गोल्डन ड्रैगन है। इसके बाद बांग अपने हाथ उसकी बॉडी के अंदर कर देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन ख़त्म हो जाता है और उसके हाथ में एक छोटा सा ड्रैगन आ जाता है। बांग कहता है, अच्छा तो ये एक एल्यूज़न था। वो उसके हाथ में काफ़ी प्यारा लग रहा था। बांग कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है और